नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फ्यूचर सिटी में ज़ेर ज़मीन बरक़ी लाइन्स होंगी। बरक़ी तलब को पूरा करने के लिए ज़रूरी मनसूबा तैयार करें। हैदराबाद में स्मार्ट पोल्स का तजुर्बा, वज़ीर आला का जायजा इजलास। रबी मौसम में धान की रिकॉर्ड पैदावार, भीगी धान भी खरीदी जा रही है। अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे का मुंहतोड़ जवाब दें। कलेक्टर्स के साथ उत्तम कुमार रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। हरीश राव और केटीआर की मुलाकात, सियासी हलकों में हलचल। पार्टी में चल रहे तनाज़े में मुलाकात अहमियत की हामिल। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में जालिम शख्स ने बेटी का गला काट कर किया कत्ल। 14 दिन की नौमौलूद का नेपाली बाप गिरफ्तार। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में बरक़ी तलब में इजाफा हुआ है, इसके तहत सरबराही को यकीनी बनाएं। इस सिलसिले में जायजा इजलास के दौरान वजीर आला ने कहा कि अब तक बरक़ी तलब में इतना इजाफा कभी नहीं हुआ। मुस्तकबिल की ज़रूरियात और तखमीनाजात के मुताबिक बरक़ी फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि जारिया साल सबसे ज़्यादा तलब 17,162 मेगावाट तक पहुँच गई है।
اس سے متعلق عہدیداروں نے تفصیلات بتائیں۔ پچھلے سال کے مقابلے برقی طلب میں 9.8% کا اضافہ ہوا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ آنے والے 3 سال میں حکومت کے اہم پروجیکٹ کی وجہ سے برقی طلب میں اضافہ ہوگا۔ آنے والے 3 سالوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ ریاست میں تعمیر کیے جانے والے آبپاشی پروجیکٹس کے لیے برقی ضروریات کو بھی نظر میں رکھیں۔ ریلوے لائن، میٹرو و دیگر برقی ضروریات کا احاطہ کیا جائے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے ساتھ ساتھ دیگر کارپوریشن کی ضروریات کو نظر میں رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نئے قائم کیے جانے ڈاٹا سینٹر انڈسٹریل کالونی میں برقی طلب کا خیال رکھا جائے۔ مستقبل میں حیدرآباد ڈاٹا سینٹر تبدیل ہو رہا ہے۔ مقامی سطح پر برقی طلب کے مطابق سب اسٹیشن کو اپ گریڈ کریں۔ برقی لائنز کو اصلی بنانے پر توجہ دیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فیوچر سٹی میں مکمل زیر زمین برقی لائنز قائم کریں۔ فیوچر سٹی میں برقی ٹاور، برقی کھمبے کھلے عام نہیں دکھنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں سمارٹ پولز کو تجرباتی طور پر لگایا جائے گا۔ خاص طور پر سیکریٹریٹ، نیکلس روڈ، KBR پار جیسے مقامات کے لیے پہلے مرحلے میں ان کا نفاذ کیا جائے گا۔ 160 کلومیٹر طویل آؤٹر رنگ روڈ کے ساتھ شمسی توانائی کا مناسب منصوبہ تیار کیا جائے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے حدود میں آنے والے فٹ پاتھ اور دوسروں کے ساتھ ساتھ یہاں پر شمسی توانائی پیدا کرنے کے مواقعوں کا بھی جائزہ لیا جائے۔ ریاستی وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ربی کے موسم میں دھان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے۔ دھان کی خریدی پر ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لینے کلیکٹر کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی گئی۔ ریاستی وزراء ناگیشور راؤ، کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی، پونم پربھاکر، چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ربی موسم میں دھان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے۔ 60 لاکھ ایکڑ اراضی پر دھان کی کاشت کی گئی۔ 129 لاکھ میٹرک ٹن کی پیداوار کا اندازہ ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ 70 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی خریدی کا حکومت نے نشانہ رکھا ہے۔ اب تک 50 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی خریدی کی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ بھیگی ہوئی دھان کی بھی خریدی کی جا رہی ہے۔ کسانوں کی بہبود کے لیے حکومت پابند عہد ہے۔ انہوں نے کلیکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ خریدی مراکز کا مقامی سطح پر دورہ کریں۔ آنے والے 10 تا 12 دن کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ خریداری مراکز پر متحرک رہیں۔ مقامی سطح پر جو نقائص کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے دور کیا جائے۔ دھان کی خریدی کے عمل پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کا جواب دیں۔ حقائق کو عوام کے سامنے لائیں اور کسانوں کو بھروسہ دلائیں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے پاکستان کے خلاف کیے گئے آپریشن سندور کو کامیاب قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ 17 مئی کو شام 5 بجے حیدرآباد میں فوج سے اظہار تشکر کے لیے ترنگا یاترا نکالی جائے گی۔ جموں کشمیر کے DGP، ریٹائرڈ IPS، آندھرا و تلنگانہ کے سابق پولیس عہدیدار اس ترنگا یاترا میں شرکت کریں گے۔ تلنگانہ کی وزیر کنڈا سریکھا نے کہا کہ BRS پارٹی کی طرف سے ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ کنڈا سریکھا نے گزشتہ روز ورنگل میں ایک پروگرام کے دوران کہا تھا عموماً وزراء مختلف کمپنیوں سے پیسے لے کر فائلوں کو منظوری دیتے ہیں۔ چونکہ وہ جنگلات کی وزیر ہیں، ان کے پاس بھی کمپنیوں کی فائلیں آتی ہیں، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ انہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسکول کی ترقی اور دوسری سماجی خدمات کی ذمہ داری لیں۔ اسی بیان پر اپوزیشن BRS اور BJP نے کانگریس حکومت، کنڈا سریکھا اور دوسروں کو نشانہ بنایا تھا۔ اب اس سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے کنڈا سریکھا نے کہا ان کا اشارہ سابقہ BRS حکومت کے وزراء کی طرف تھا۔ آج ہماری حکومت شفاف حکمرانی کر رہی ہے۔ سابق میں BRS کے وزراء نے کئی کمپنیوں سے پیسے لیے تھے۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ اور ہریش راؤ کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے تک کی بات چیت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق KTR نے ہریش راؤ کی خیمگاہ پہنچ کر جمعے کو ان سے ملاقات کی، لیکن اس ملاقات کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے BRS پارٹی کے دونوں لیڈرز کو لے کر اپوزیشن کی طرف سے الزامات، خدشات اور یہاں پر قیاس آرائیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہریش راؤ بھی گزشتہ چند دنوں سے پارٹی کی سرگرمیوں سے دور دیکھے جا رہے تھے۔ اسی تناظر میں یہ ملاقات کی اطلاع ہے۔
कांग्रेस के एमपी किरण रेड्डी ने मिस वर्ल्ड मुकाबले के हसीनाओं के पैर धोने के मामले को तनाज़ा बनाए जाने पर शदीद रद्दमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अगर कोई बैरूनी खवातीन की मेहमान नवाजी करते हैं और उनके पैर धोते हैं, इस पर भी वावेला मचाया जा रहा है। किरण रेड्डी ने कहा, हर बात के लिए वजीर आला से जवाब देने का मुतालबा करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि केटीआर नफ्सियाती दिवालियेपन का शिकार हैं। अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ तेलंगाना के वक़ार को मुतासिर करना और हुकूमत की स्कीमों को नुकसान पहुंचाना उनका मकसद बन गया है। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली पी विवेकानंदा ने कहा कि कंचा गच्चीबोली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, हुकूमत के तरीक़ेकार की अक्कासी करता है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवाम ने खैर मकदम किया। 10,000 करोड़ रुपए के लालच में आकर अवाम को गुमराह किया गया। कंचा गच्चीबोली अराजी मामले में वजीर आला चोर की तरह पकड़े गए हैं। वजीर आला तेलंगाना के वक़ार को मट्टी में मिला रहे हैं। रेवंत रेड्डी गच्चीबोली अराजी के फैसले पर नजरसानी करे, इस पूरे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। हैदराबाद मजालिस से मुकामी कोटे के तहत मुंतखब हुए रुकन कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने जुमे को अपनी रुकनीत का हलफ लिया। कौंसल के सदरनशीन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने उन्हें हलफ दिलाया। इस प्रोग्राम में कौंसल के नायब सदरनशीन बी प्रकाश, अरकान असम्बली अहमद पलाला, मीर जुल्फ़कार अली, असम्बली सेक्रेटरी डॉक्टर नरसिम्हाचारी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने दरगाह हजरत आगा ताउसा किबला पहुंचकर मजलिस के साबिक सदूर फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की मज़ार पर चादर कुल चढ़ाई। हैदराबाद में हो रहे मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले में शिरकत कर रही हसीनाओं ने जुमे को गच्चीबोली के AIG हॉस्पिटल का मुशाहदा किया। हसीनाओं ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शुबेजात का मुशाहदा किया, मरीजों से भी मुलाकात की। तेलंगाना के मेडिकल टूरिज्म के फ़रोग़ के सिलसिले में हसीनाओं के हॉस्पिटल दौरे का एहतमाम किया गया था। गुज़िश्ता 2 दिनों से हसीनाएं रियासत की मुख्तलिफ मनादिर का भी मुशाहदा कर रही हैं। रियासती आज़मीन हज का एक और काफिला जुमे की शाम रवाना हुआ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रूपरवर मनासिर भी देखे गए। मजलिस के रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज़मीन से रियासत के लिए दुआ करने की अपील की। और आप और हम जानते हैं कि जो आलम अरवाह में लब्बैक बोलते हैं, उन्हीं खुशकिस्मतों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज के लिए बुलाता है। और यकीनन आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज आप हज के लिए रवाना हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में फरमाया कि हज और उम्रा करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप उस दौलत से सरफराज होने जा रहे हैं। और हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हाजी पूरे तक़वा और परहेज़गारी के साथ बुरे ख़यालात को बाजू रखकर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाह इस तरह माफ़ फरमा देता है जैसा कि अभी वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप और हम जब एक अपने बेटे को या अपनी औलाद या अपने रिश्तेदारों में जब एक बच्चा पैदा होता है अपनी माँ की कोख से, तो जो खुशी हमको महसूस होती है उस मासूम बच्चे को देखकर या बच्ची को देखकर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई हज को जाकर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता है और नफ्सियाती ये तमाम बातें नहीं करता है, तो अल्लाह उसके गुनाहों को इस तरह माफ़ फरमा देता है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके तमाम गुनाहों को, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और मुझे यहाँ पर सिर्फ एक बात ये कहना है जिसका ज़िक्र हदीस शरीफ में अभी जनाब साहिब खुसरो पाशा ने किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब ज़िंदगी के अपने आखिरी वक्त में थे
تو انہوں نے اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو شخص حج کے لیے روانہ ہوتا ہے مکہ سے تو اللہ اس کے ایک ایک قدم پر 750 نیکیاں اس کو عطا کرتا ہے، بلکہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کی نیکیوں کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے، یعنی 750 کروڑ نیکیوں کا۔ تو اللہ آپ مبارک ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگ حج کو جا رہے ہیں، اور ضروری یہ ہے کہ ہم اگر کسی کا دل دکھائے ہیں یا کسی پر ہمارا کوئی چیز باقی ہے تو ہم ان کو کم سے کم فون کر کے بات کر لیں۔ اور خاص طور سے آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ماں باپ کو بھی راضی کرنا اگر وہ زندہ ہے تو بہت بڑی یہ ضروری چیز ہے۔ تو اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں میرے بھائی، یہ بہت بڑی قیمتی دولت ہے، اپنی ماں باپ کی قدر کریے اور ان سے ملیے، ان کو راضی کریے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اور آپ تو احرام کی حالت میں جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ احرام ایک قسم سے کفن ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اللہ آپ کو حج کو قبول کرے، اور حج میں صبر کرنا پڑے گا آپ کو۔ بہت سے حاجی جاتے ہیں اور جا کر جیسا وہاں پہ پہنچتے فون شروع ہو جاتا، ہمارے کو یہ نہیں ملا، ہمارے کو وہ نہیں ملا۔ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ ہرگز آپ کو گھر کی سہولت نہیں مل سکتی وہاں پہ۔ آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، تھوڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے حج کمیٹی اور سب لوگ کوشش کیے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اطمینان آپ کو ملے، وہاں پر راحت ملے۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں گی، اور آپ خاص طور سے دعاؤں میں سب کے لیے دعا کریے۔ تلنگانہ ریاست کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ یہاں پر اس کو تلنگانہ کو ریاست کو ایک طاقتور ریاست بنائے، یہاں پر امن مضبوط ہو، یہاں پر جو خواب اور جو پروگرام لے کر یہاں کے وزیر اعلیٰ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے ان تمام خوابوں کو جو نیک ہیں اللہ اس کو پورا کر سکے۔ اور آپ اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک میں امن کو مضبوط کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریے، اور خاص طور سے عرفہ کے دن جب سناٹا ہوگا، آپ ظاہر ہے اپنے لیے، اپنے افراد خاندان کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اولاد کے لیے دعا کریں گے۔ آپ اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریے کہ یہاں سے یہ جو نفرتوں کی دیواریں بڑھ رہی ہیں اللہ اس کا خاتمہ کر دے۔ جو لوگ ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہ رہے اللہ ان کو کمزور کر دے، اور جو طاقتیں اس ملک میں دہشت گردی کے ذریعے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اللہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر دے۔ میں شبیر صاحب کو آخر میں کہنا چاہوں گا، یہ 25 کروڑ پہ کہیں کو رک گئے بھائی؟ آپ کی حکومت ہے، آپ بولنا تھا ایک 500 کروڑ روپیہ دو۔ آپ گاڑی میں بیٹھ کے آئے شاید سی ایم کے ساتھ 25 آپ دیکھیے، یہ ہمارے وقف بورڈ چیئرمین ہے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہے، اردو اکیڈمی ہے، ان سب کو آپ بولنا تھا ان سب کو ایک 25 کروڑ روپے دے تو کچھ کرتے ہیں لوگ۔ ایک 200 کروڑ پوچھو شبیر صاحب، آپ ایڈوائزر ہے، آپ طاقتور آدمی ہیں، آپ سینئر آدمی ہیں، تو میں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں 25 کروڑ مت دو صاحب، آپ دیے تو ایک کم سے کم 500 کروڑ ان لوگوں کو دیے تو دوا کے ٹن ٹناٹن کام شروع ہو جاتا پورا۔ ہم سی ایم صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہے کہ پہلا چیف منسٹر ہے پورے ہندوستان کا جو پہلگام میں ہوا، فوراً آپ پروٹیسٹ کیے، وہاں پر کینڈل لائٹ مارچ نکالے، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ سرونٹ کے ساتھ بھی آپ نے اور ہم تمام نے جو ہم نے جوابی کارروائی کی تھی ہمارے پڑوسی ملک کے اوپر، وہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یاد رکھو آپ۔ اب آپ دعا کرو، حج کو جا رہے اللہ ان کی دم کو سیدھا کرے، ورنہ پھر وقت آئے گا ان کو اور سیدھا کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تلنگانہ راج کے سرکار کے طرف سے اس ملک کو بچانے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے آپ سب لوگ آج
अल्लाह घर पे जा रहे। तेलंगाना सरकार में जितने लोग दरखास्त किए, मेरे ख्याल से 6,000 लोग दरखास्त किए, हर दरखास्त को तेलंगाना सरकार ने मंजूर किए, क्योंकि हज से अल्लाह के हुक्म जारी होने के बाद तेलंगाना सरकार रोकने वाले नहीं है, क्योंकि हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक बार तो भी हज देखने का ख्वाहिश, हर हज को देखकर दुआ मांगने के लिए कोशिश करते। 50 लाख तेलंगाना में, इस मुल्क में जो मुसलमान लोग हैं, हर आदमी चाहता है कि कम से कम एक बार हज को जाने के लिए, मक्का दर्शन कर ले के दुआ मांगने के लिए कोशिश करते। इस बार 6,000 लोगों को अल्लाह हुक्म जारी किए हज आने के लिए। तो इसीलिए आज तेलंगाना राज्य सरकार ने तेलंगाना के जितने भी लोग जा रहे, उसके साथ साथ 17 राज्यों के लोग यहीं से हाजियों को जाने के लिए हम पूरा इंतज़ाम किए। शब्बीर अली साहब ने सामने वाले बंगला के लिए 25 करोड़ मांगे, हमारे असद साहब ने क्या 25 करोड़ मांग रहे भाई, 500 करोड़ मांगो बोल रहे। तो मैं पहले ही बोले असद साहब के साथ साथ ओल्ड सिटी में जब गए, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। ओरिजिनल सिटी को अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए हम सब सारे पैसे देंगे। अब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात बोले, कम से कम मैं हिसाब किताब तो नहीं किया, मगर कम से कम 2,000 करोड़ रुपए मैं वहाँ पर उनके पार्लियामेंट क्षेत्र में जो काम करने के लिए, मेट्रो रेल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, मिरालम चरू में जो फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए, बाकी के कामों के लिए मैं पैसे देते गए। तो और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस सरकार ने जो इंदिरा घर दे रहे, जितना मुसलमान है उतना परसेंटेज आप लोगों को देने के लिए मैं सरकार में अधिकारियों को, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं मुसलमानों में, नाम के लिए ये सरकार के तरफ से, सरकार के निज़ाम के वारिस ऐसा समझते हैं, मगर गरीबी देखे तो सबका गरीब है। इसीलिए जो सरकार के वेलफेयर स्कीम है, हर वेलफेयर स्कीम में वो फीस रियम्बर्समेंट हो, नहीं तो इंदिरा घर देने के, और सरकार नौकरियों में भी अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ, मैं पूरा डेटा है, हर जगह में मुसलमानों को जो हिस्सा मिलना है बराबर हिस्सा देने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने तैयार है। अब दुआ करो सब अपने मुल्क के लिए, अपना तेलंगाना राज्य के लिए, 4 करोड़ जनता को अच्छा सुकून से रहने के लिए आप दुआ करो। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने महकमे आबरसानी के अहदेदारों के हमरा सुल्तान शाही के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा करते हुए पीने के पानी के मसाइल का जायजा लिया। पीने की पानी की सरबराही में बूस्टर की मोटर की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। बरक़ी सरबराही माकूल न होने की वजह से बूस्टर की मोटर जल रही थी। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर अब बड़ी मोटर लगाई जाएगी और बरक़ी के लिए अलहदा बॉक्स नस्ब किया जाएगा। इसके अलावा अहदेदारों को सीवरेज के मसाइल से वाकिफ करा गया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े बहादुरपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने बताया कि अलजुबैल कॉलोनी में 50 लाख रुपए के मसारिफ से NP2 पाइपलाइन और CC रोड का काम मुकम्मल किया गया। मुकामी अवाम की दरख्वास्त पर बैरिस्टर ओवैसी ने इन कामों को मंजूर करवाया था। रुकन असम्बली ने अलजुबैल कॉलोनी का दौरा करते हुए अवाम से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। जुमे को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने कुरमाकोड़ा डिवीजन के दराबजंग कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। जाफर हुसैन मेराद ने डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। अवाम से मुलाकात के बाद दौरे में शामिल अहदेदारों को मसाइल की फौरी यकसुई की हिदायत दी गई। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद शफात के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में जहनुमा डिवीजन के रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने GHMC और महकमे आबरसानी के अहदेदारों के हमरा मिस्रीगंज, गुलशन नगर और सालार नगर का दौरा किया।
मुख्तदर बाबा ने बताया कि मिस्रीगंज के इलाकों में नालों की सफाई, सीसी रोड और सीवरेज लाइन के कामों का जायजा लिया गया। बाज काम ज़ेर इल्तिवा हैं। मानसून की आमद से पहले उसे पूरा करने की हिदायत दी गई। मजलिस के मुकामी इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकने बल्दिया दूध बोली डिवीजन मोहम्मद सलीम ने महकमा बरसानी और जीएचएमसी के अहदेदारों के हमरा मुरली नगर, टीवी बाग के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। कचरे की निकासी, सीवरेज और सीसी रोड की शिकायतों का नोट लेते हुए मुतल्लिका अहदेदारों को वाकिफ कराया गया और जल्द यकसुई की हिदायत दी गई। मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बड़े जानवरों की आमद और नामनहाद गौरक्षकों की रुकावट तो मसला बनी हुई थी, लेकिन अब पुलिस ने भी गाड़ी रोककर जानवरों को गौशाला भेजना शुरू किया है। विकाराबाद के नवाबपेट ने जानवरों की गाड़ी रोकने और जानवरों को पुलिस की जानिब से गौशाला मुंतकिल करने की इतला पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग और रुकन बल्दिया ख्वाजा मुबशरुद्दीन और नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां को रवाना किया। रहमत बेग और उनकी टीम ने आला पुलिस अहदेदारों से रब्ता करते हुए जानवरों को गौशाला से छुड़ाकर मालिकीन के हवाले किया। तेलंगाना महिला कांग्रेस की लीडर सुनीता राव ने फिर एक बार पार्टी में रेड्डी और गौड़ तबके की बालादस्ती पर सवाल उठाए हैं। मीडिया ने इस सिलसिले में जब उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि पार्टी में दूसरे तबकात को भी मौका मिलना चाहिए। गौड़ और रेड्डी तबके की खवातीन को भी ओहदे दिए जा रहे हैं, दूसरे तबके को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस को एक और एजाज हासिल हुआ है। दुबई पुलिस की तरफ से 13 से 16 मई तक मुनक्किदा वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 में हैदराबाद को भी नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग को एक्सीलेंट एंटी नारकोटिक्स जुमरे में पहला मुकाम हासिल हुआ है। दुबई में मुनक्किदा तकरीब में हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने यह अवार्ड हासिल किया। इससे पहले भी हैदराबाद पुलिस को बेहतरीन पुलिसिंग के लिए अवार्ड हासिल हो चुका है। SOT एलबी नगर की टीम ने सरूनगर पुलिस स्टेशन के इश्तराक से जाली दस्तावेजात के रैकेट को बेनकाब करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। SOT ने बताया कि 15 मई को मुसद्दक़ा इतला पर कार्रवाई करते हुए वेंकट भानु, प्रकाश, सागरिका, फिरोज अली, चंद्रशेखर, अनिल, जय किशोर कुमार और जलील को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ ही प्रवीण, दाऊद, सुधीर कुमार, मुदस्सिर, निखिल और सत्य प्रभु मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि 15 मई को सत्विक इंटरप्राइजेस के दफ्तर रूबरू बल्दिया सरूनगर पर छापा मारते हुए ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। पूछताछ पर उन्हें बताया कि मुलजिमीन जाली कास्ट बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा दूसरे सर्टिफिकेट तैयार करके लैंड ग्रैबर्स, धोखेबाजों को फरोख्त करके असली मालिकीन के लिए मुश्किलात पैदा किया करते थे। SOT ने मुलजिमीन के कब्जे से मुख्तलिफ कीमतों के 571 दस्तावेजात बरामद किए हैं। SOT ने 64 जाली इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट को भी जब्त किया है। SOT ने दस्तावेजात के अलावा 2 कंप्यूटर्स, रबर स्टैम्प को भी बरामद किया है। मफरूर अफराद की तलाश की जा रही है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में जालिम शख्स ने बेटे की पैदाइश से यानी कि बेटी की पैदाइश से बरहम होकर उसे मौत के घाट उतार डाला। तफसीलात के मुताबिक नेपाल का जोड़ा हैदराबाद में मुकीम था। जगत नामी शख्स की बीवी ने 14 दिन पहले एक बेटी को जन्म दिया था। अपार्टमेंट में चौकीदार की हैसियत से काम करने वाला जगत जब अपनी बीवी सो रही थी, अपनी मासूम बच्ची को बाहर ले गया और उसका गला काट कर कत्ल कर दिया और उसकी लाश को 7 गुंबदों के करीब के इलाके में फेंक दिया। मासूम बच्ची की मां ने जब नौमौलूद के नजर न आने पर शौहर से सवाल किया तो उसने बताया कि उसने उसे कत्ल किया है। बीवी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जगत को गिरफ्तार कर लिया है। इस जोड़े को पहले से 3 बच्चे बताए गए हैं। गोलकोंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज जगत नामकारी एक वॉचमैन गुलशन कॉलोनी में रहने वाला है। अपने 14 दिन की बेटी को उसने कत्ल किया है। ये लोग नेपाल के रहने वाले बोल के बता रहे। अभी तहकीकात हम कर रहे हैं। वजह इसकी दिमागी हालत थोड़ा ठीक नहीं है, उसके वजह से इसने कत्ल कर दिया था। सुबह यहाँ पे एक वॉचमैन गुलशन कॉलोनी में ये वॉचमैन का काम कर रहे हैं, मियाँ बीवी दोनों, और हम लोग केस दर्ज करके तहकीकात जारी है। लंगर हाउस फ्लाईओवर पर कार के उलटने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मेहदीपट्टनम से लंगर हाउस जाने के दौरान यह वाकया पेश आया। कार में एयर बैलून्स होने की वजह से कार में मौजूद शख्स महफूज रहा। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और कार को मकाम वाक़े से हटाया गया।
सैबराबाद पुलिस ने गरमाई तातीलात के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छुट्टियों पर जाने वाले खानदानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। डीसीपी एलसी नायक ने कहा कि मुखफ़्फ़ल मकानात सारिकों का आसान निशाना होते हैं। छुट्टियों पर जाने से पहले मुताल्लिक़ा पुलिस को इत्तला करें। पुलिस ने मशवरा दिया है कि सीसीटीवी के अलावा सेंसर अलार्म भी लगाया करें। सोशल मीडिया पर छुट्टी से मुताल्लिक़ इत्तला फराहम न करें। शहरियों से पड़ोसियों के साथ मौसर तालमेल की हिदायत दी गई है। गाड़ियों को भी अच्छी तरह ताला लगाने का मशवरा दिया गया है। पुलिस ने अवाम से भी कहा, अगर किसी अपार्टमेंट या किसी मकान के पास कोई मुश्तबा नकलो हरकत नजर आती है तो 100 पर इत्तला करें। रियासत तेलंगाना के शुमाली और मगरबी इलाकों में गुज़िश्ता रात कई मुकामात पर शदीद बारिश हुई। गैर मौसमी बारिश से अवाम को कुछ आर्जी राहत मिली। जुमे की सुबह 10 बजे तक सूरज की किरणें नजर नहीं आ रही थीं, लेकिन 11 बजे के बाद फिर से सूरज निकल आया। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रात में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है और ये बताया जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों के दौरान भी रात के औक़ात में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। फ्यूचर सिटी में जेर जमीन बरकी लाइन्स होंगी। बरकी तलब को पूरा करने के लिए जरूरी मंसूबा तैयार करें। हैदराबाद में स्मार्ट पोल्स का तजुर्बा, वजीर आला का जायजा इजलास। रबी मौसम में धान की रिकॉर्ड पैदावार, भीगी धान भी खरीदी जा रही है। अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे का मुंहतोड़ जवाब दें। कलेक्टर्स के साथ उत्तम कुमार रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। हरीश राव और KTR की मुलाकात, सियासी हलकों में हलचल। पार्टी में चल रहे तनाजे में मुलाकात अहमियत की हामिल।
گولکنڈا پولیس اسٹیشن کے حدود میں ظالم شخص نے بیٹی کا گلا کاٹ کر کیا قتل، 14 دن کی نومولود کا نیپالی باپ گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔